नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अगेन आज मैं बात करने वाली हूँ कि गीता गीता जहाँ पर आपके सारे उलझनों का सुलझा हुआ सवाल है, का जवाब है। अब आप जब आप गीता गीता जो गीता उद्देश्य के जितने वाक्य जो कृष्ण ने कहा है, उसको अगर आप अच्छे से समझ लें और उसको एनालाइसिस करके उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी तपस्या आसान हो जाएगी। ये शिव शक्ति तपस्या के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और एक बार फिर से ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ बात कर रही हूँ, जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए, जिस प्रकार से मैं गुजर रही थी उसमें, उस भावनाओं से, उस विचार से, उस उलझन से, उस कन्फ्यूजन से दूर करने में गीता मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुआ। तो वही मैं बातें कन्वे करने जा रही हूँ आपको। उन विचारों को कैसे आप एनालिसिस करेंगे, अपनी तपस्या से जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, उसकी बात मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक प्यारा सा शुक्रिया अपने प्रभु के लिए, जो उन्होंने इतना सुंदर और सही और सच्चा और उलझन से निकलने के लिए वो ज्ञान दिया है। एक तो तुम हो भगवन, दूसरे सदगुरु मेरे। एक तो तुम हो भगवन, दूसरे सदगुरु मेरे। तीसरा गीता सुनाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मार्ग दिखाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। हाँ, दिल दीवाना हो गया प्रभु, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। अब आते हैं दोस्तों, जो मैं श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए वाक्य हूँ उसको पकड़ती हूँ मैं और उसे डिकोड करती हूँ और साधारण भाषा में आप तक पहुँचाती हूँ। तो दूसरा वाक्य, धर्म से हटाने वाले विचार और अज्ञान का त्याग करो। धर्म से हटाने वाले विचार और अज्ञान का त्याग करो। भावनाओं के समुद्रों में डूबना छोड़ो, तैरना सीखो। अपने कर्तव्य और धर्म से मत भागो। अब आती हूँ, मैं इसे डिकोड करती हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा था, किस प्रकार से ये शिव शक्ति तपस्या में को रिलेट करता है, कैसे आप इसकी इन वाक्यों को समझ करके उसकी मदद ले सकते हैं। धर्म से हटाने वाले विचार। अब पहले उसके लिए आपको ये समझना होगा कि हमारा धर्म क्या है ना। अपना धर्म क्या है। जैसे अर्जुन का धर्म क्या था, वहाँ पे था उसे युद्ध करना। अब शिव शक्ति तपस्या या कोई भी साधक जब अपनी तपस्या कर रहा तो उसका धर्म क्या है, अपनी तपस्या को पूरा करना, फिर किसी भी हाल में, है ना, अपनी तपस्या को पूरा करना। अब ये कि सही तरीका क्या है कि अपनी जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तपस्या भी एक प्रकार का रिसर्च है, उसकी संपूर्ण ज्ञान आपको हो जाना, यानी उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उसको कलेक्ट कर लेना। यही आसान तरीका है ना। नहीं तो आप बढ़ेंगे और फिर आपको जानकारी की कमी होगी, समझ में नहीं आएगा, भटकेंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि आप जो है धर्म के राह से हटाने वाले जो भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं उसको हटाओ। अब देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करती हूँ कि जब शिव शक्ति तपस्या, जब मुझे समझ में नहीं आ रही थी ये बात, और मेरा धर्म क्या था, मुझे अपनी तपस्या पूरी करनी थी। तो अब क्या हुआ था कि जब ये बातें समझ में नहीं आ रही तो ये व्यवहार इंटेंस होता चला जा रहा था। हम चाह कर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे, अलग होकर के तपस्या नहीं कर पा रहे थे। और जब हम मौखिक रूप से नहीं बोल पाते, खास करके माइट्यून्स नहीं बोल पाते, तो बाय सोल वो आ रहे थे। और जब ये बात हमें समझ में नहीं आ रही थी, खास कर मेरे, कि हो क्या रहा है, तो मुझे लगने लगा कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी तपस्या से छूट जाऊँ और इस जन्म में भी मैं मुक्त ना हो पाऊँ। मेरी स्थिति ये हो गई। तो इसका अर्थ यह क्या, मुझ में अज्ञानता
थी, ज्ञान की कमी थी और मैं अपने धर्म को छोड़ रही थी। मेरा धर्म क्या था? तपस्या करना। सही कार्य क्या था कि अपने धर्म को पूरा करने के लिए मुझे ज्ञान में बढ़ जाना। और भावनाओं, कहते हैं क्या, ये जो भावनाओं का जो समुद्र है उसमें गोता खाना, डूबना छोड़ो, तैरना सीखो। कहने का अर्थ, बहुत गंभीर बात, कि ये जो बहुत सारे विचार हमारे अंदर आते हैं उसको लेके बैठ मत जाओ कि अरे अब सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सब कुछ ख़त्म हो जाना यानी डूबना कहलाते हैं। जब हमें इस फील आने लगे कि जैसे मुझे आने लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लगता है मैं अपनी तपस्या में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मुझे जो है ये रुकावट आ गई है, जो मेरी मंजिल थी जिसकी वजह से मुझे आगे बढ़ना था वो मुझे रुकावट सा समझ में आने लगा। तो कहने का अर्थ यह कि जो भी भावनाएं आपके आ रही हैं उसको भी एनालिसिस करो। ऐसा ना कि गिव अप करके चले जाओ, उस भावनाओं में तैरो कि आखिर ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा हो और इसको ओवरकम कैसे किया जाए, और हमारा एग्जैक्ट एम क्या है, लक्ष्य क्या है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके जब हम गिव अप नहीं करते तो हम जो है आसानी से डिकोड भी कर पाते हैं, भावनाओं से हम ऊपर उठ पाते हैं, क्योंकि तपस्या जो हर हालत में किसी भी भावना से ऊपर है। सबसे बड़ा तो वही है ना। तो ये जो मुझसे नहीं हो पा रहा था, तो गीता चूँकि मैं गीता से बहुत जुड़ी हुई रही हूँ, जब मुझे ये परेशानियाँ होने लगती है या किसी भी तरीके का सवाल का जवाब नहीं मिलता तो मैं गीता की भी मदद लेती हूँ, और मैंने लिया और मैं ये समझ पाई। और गीता में ये बताया है श्री कृष्ण ने कि जो घटना घटने वाली है वो तय है, मैं उसे नहीं रोक सकती। क्यों? इसके रीज़न क्या है? इसके रीज़न है कि बता दिया गया है कि जो आपके प्रारब्ध में जो कर्म आपने कर रखे हैं और अपनी कहानी उसी के अनुसार आपने अपनी कहानी भी लिखी है। तो जो कुछ भी घट रहा है वो तय है, कहानी हमने ही लिखी है। तो फिर ये डर, भय, क्वेश्चनिंग किस बात की, ये कंप्लेन किस बात की? तो अपनी कहानी जब हम लिखे हैं तो सोच समझ के ही हमने लिखी है ना। जब हमने अपनी कहानी लिखी है तो ना उसको हम गिव अप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सेप्टेंस। तो जब मुझे ये गीता के ये भाव, जो वाक्य थे, जो शब्द थे, जो मुझे कौंध रहे थे, मतलब एक तरीके का आपको गाइड, इसलिए मैं बोलती हूँ गीता अपने आप में गुरु है, अपने आप में वो गुरु है। अगर उसको अच्छे से समझ लो, उसकी डिकोड कर लो तो आपकी राह आसान हो जाएगी। और जब मैंने ये बात समझी कि अरे जो घटना घटने वाली है, जान करके भी मानना नहीं, इसको कहते हैं जानकारी तो थी पर मान नहीं रही थी। तो जब आप एक्सेप्टेंस, इसी को कहते हैं एक्सेप्टेंस, जब मैंने मान लिया कि जो होना है वो तो होके रहेगा, वो अब मेरे बस में नहीं, क्योंकि जो प्रारब्ध में लिख चुका है, जो हमने कहानी, जो मैं लिख कर आई हूँ या लिख कर आए हैं हम, वो तो नहीं रुक सकता। तो इससे ज़्यादा, इससे लड़ने से, इससे उलझने से या फिर यहाँ के भागने से बेटर है कि शांत होकर देखो कि क्या हो रहा है। कहते हैं ना, दृष्टा बन जाओ, उसको सजग बन जाओ, साक्षी बन जाओ, और साक्षी बन करके देखना शुरू करो। ये एक्सेप्टेंस, ये अपने विचार में जो है गोते मत खाओ, डूबो मत, तैरो। और ये तभी आ सकता है जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और गीता में ये ज्ञान है कि जो कुछ घटने वाला है वो तय है। तो तुम उलझो मत, जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करो और अपनी एफर्ट इसमें लगाओ कि अपने लक्ष्य की तरफ लगाओ। जो रास्ते आपको मिल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो और मुख्य लक्ष्य जो है उससे नहीं भटको, यानी अपने धर्म से नहीं भटको, अपनी तपस्या से मत भटको, अपने मोक्ष की राह से मत भटको, लेकिन जो भी आ रहा है उसको भी स्वीकार करो। ये हमने ही लिखा है, ये हमारे कर्मों का ही मतलब हमारे ही प्रारब्ध का ये घटना है, जो घटना चक्र है, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं, या जो भी शब्द आप उसको बोलिए। तो देखिए, गीता की वजह से कितना आसान हो गया मेरा सफ़र, जो कि बहुत कठिनतम वैचारिक परेशानी से मैं गुजर रही थी, इमोशनल गुजर रही थी, बहुत सारी चीज़ों का से मैं घिर गई थी एक जाल की तरह। और गीता के एक वाक्य ने, इस वाक्य ने उस जाल को काट दिया, और जैसे ही उस जाल से मैं कट कर निकली, एक्सेप्टेंस हुआ और मैं आगे बढ़ने लगी, शांत हो गई, शांत होकर के समझ में आ गया। और क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में सिर्फ यह है कि मुझे अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए,
रास्ते जो भी कठिन मिले, इससे भी कई पहले भी कई रास्ते कठिन मिल रहे थे, उसको भी तो मैंने पूरा किया ना। तो ये भी है जो अपने मन में ये रख रखा था कि किसी दूसरे के का सहारा नहीं लेना है या किसी दूसरे से नहीं जुड़ना है, या इस तरीके की फीलिंग्स जो अटैचमेंट वाली फीलिंग्स है वो किसके साथ मुझे नहीं जानी है, तो ये सब वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए कि यही राह है। क्योंकि गलत कहानी तो हमने लिखी नहीं होगी। कहानी गलत हम कभी लिख कर नहीं आते, हर चीज़ का रिज़ल्ट सही आएगा और जो होना है वो होकर रहेगा। तो इस तरीके से गीता जो है मेरी राह को आसान किया, एक्सेप्टेंस हुआ और मैं अपने धर्म को ध्यान दिया। गोते खाने मैंने बंद कर दिए, तैरने लगी मैं, और तैरने लगी तो मैं आगे बढ़ गई, शांत हो गई, और सच बताऊं तो सुरक्षित भी हो गई। क्योंकि जाने अनजाने में मेरी एनर्जी है, मेरी ही आत्मा का टुकड़ा, मैंने खुद को ही मैं हर्ट कर रही थी या नुकसान कर रही थी। तो अगर अपने आत्मा को नुकसान करना यानी खुद को नुकसान करना, वो किसी भी लेवल पे था, छोटा मोटा बड़ा या इमोशनल या फिर भागना, ये सारे लेवल पे था। और जैसे ही एक्सेप्टेंस हुआ तो मेरी आत्मा शांत हो गई और शांति से मैं अपने राह में आगे बढ़ गई। यानी शिव शक्ति तपस्या को मैंने एक्सेप्ट किया और उसके द्वारा ही अब मैं अपने लक्ष्य पे हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।